हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने नंबर सिस्टम लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। देखिए, नंबर सिस्टम बहुत अच्छी तरह आप लोगों को समझना है, क्योंकि हर एक हाई कोर्ट के एग्ज़ाम में कम से कम एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो पहले मैं ओवरव्यू देता हूँ कि क्या क्या इसमें कवर करेंगे। ठीक है, देखिए, पहले सबसे फर्स्टली बेसिक बेसिक, इसके बाद कन्वर्जन, कन्वर्जन के बाद बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन के बाद कंप्लीमेंट, थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक, अब एक पहले छोटा सा चार्ट आप लोग ड्रा करिए, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज चलिए। देखिए, सबसे पहले नंबर सिस्टम एक तरफ नोट करिए। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम के बाद बेस। ये चार्ट आपके लिए बहुत हेल्पफुल का काम करेगा। देखिए, मिनिमम वैल्यू, मिन लिख दूं, मिनिमम वैल्यूज, और इसके आगे लिखिए मैक्सिमम वैल्यूज। ठीक, पहला डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर का बेस क्या होता है? 10, मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 9। ये 9 कैसे आया? देखिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मीन्स 0 to 9। इसके बाद आइए बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर का बेस 2 और मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू। आपके पास टाइम बहुत कम है, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को कम से कम समय में आउटपुट दे दूंगा। तीसरे नंबर पे आइए, तीसरे नंबर पे ऑक्टल नंबर का क्या है? बेस 8 है, बेस 8 और मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 7 मीन्स 0 to 7 मीन्स टोटल वैल्यू 8। इसके बाद लिखिए हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक, इसका बेस कितना होता है? 16 होता है। देखिए, यहाँ टोटल जितनी वैल्यू होती है वो होता है, वो जितने से जितना होता है, मतलब अब यहाँ देखिए, इसका बेस 0 है जैसे, तो यहाँ पे कितना आएगा? 15 आएगा। मीन्स अब देखिए, 15 को क्या कहते हैं? F से डिनोट करेंगे। इसको मैं आगे चर्चा करता हूँ। चलिए नेक्स्ट, पहली हेडिंग डालिए कन्वर्जन। अब देखिए, कन्वर्जन में क्या क्या बेसिकली मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ये देखिए, जैसे मैं ए नंबर पे लेता हूँ डेसिमल, ए नंबर पे क्या लिया? डेसिमल में कौन कौन से कन्वर्जन बनेंगे? देखो, 3 टाइप के बनेंगे। डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्सा। ठीक, हेक्साडेसिमल या हेक्साडेसिमल। नंबर बी में क्या है?
बाइनरी। बाइनरी में क्या क्या आएगा देखिए, बाइनरी में डेसिमल, डेसिमल बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्सा। अब हेक्सा डेसिमल लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद समझदार हैं। सी नंबर, सी में क्या आएगा, ऑक्टल। ऑक्टल में देखिए क्या क्या आएगा, थोड़ा देखिए, ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू डेसिमल और ऑक्टल टू हेक्सा। ठीक, अब इसके बाद क्या बचता है, हेक्सा। डी में हेक्सा। देखिए हेक्सा में क्या क्या आएगा, हेक्सा में आएगा डेसिमल, डेसिमल के बाद बाइनरी और बाइनरी के बाद ऑक्टल। ठीक, इतना समझ में आया। नेक्स्ट, अब पहली हेडिंग डालिए, पहली हेडिंग डालिए आप लोग। सबसे पहले डेसिमल टू बाइनरी, सबसे पहले हेडिंग डालिए डेसिमल टू बाइनरी। इसको समझते हैं, डेसिमल टू बाइनरी। ठीक, डेसिमल टू बाइनरी। मेरे पास एक क्वेश्चन है, कोई सा क्वेश्चन आप ले लीजिए। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं छोटा सा, 220। ये क्या है, ये डेसिमल है और इसके बाद इसका कन्वर्जन करना है बाइनरी में। देखिए बाइनरी में, ठीक, सॉरी बाइनरी न लिख के यहाँ पे लिखिए 2, यहाँ पे लिखिए 2, मीन्स बाइनरी में इसका कन्वर्जन करना है। वेरी केयरफुली इसको देखना है। देखिए सबसे पहले मैं ऐसे 2 एरो खींच लेता हूं, ठीक है, और इसके बीच में लिखता हूं 220, ठीक है, और फिर ऐसे लाइनिंग खींच लेता हूं। ठीक, अब देखिए इसको 2 से डिवाइड करना है। इसको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। क्यों, क्योंकि इसका बेस 2 है। हाँ, मैं आपको ये भी अभी और आगे ये बताता हूं कि अब इसके बाद मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूं, वो एक सस्पेंस है और वो एक एग्जैक्ट आंसर फाइंड करने का तरीका मैं आगे बताता हूं कि कैसे इसको समझेंगे और उस कंफ्यूजन से हम दूर रहेंगे। देखिए पहले ये क्वेश्चन खत्म हो, इसके बाद सबसे पहले इसे 2 से हम डिवाइड करते हैं क्योंकि बेस 2 है। तो देखिए जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो इधर बाहर करके आसानी से देख ले। देखो कैसे डिवाइड करना है, 220। सबसे पहले अगर हम देखें तो देखिए इसको 2 1 जा 2, ठीक है, तो नीचे 2 आया, फिर 2 1 जा 2। देखिए अब ये 0 है, यहाँ भी 0, मतलब कि रिमाइंडर मेरे पास क्या आया, 0। देखो ये क्या होता है, ये डिवाइड होता है, ये डिविडेंट होता है, ये क्वोशिएंट होता है, ये रिमाइंडर होता है। ठीक, ये रिमाइंडर होता है, ये क्वोशिएंट होता है। अब देखिए ये रिमाइंडर को दाहिने साइड लाके हम पुट कर देंगे, ठीक है, और इसका जो क्वोशिएंट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आया, इतना समझ में आया। फिर से इसको 2 से हम डिवाइड करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए फिर, अब देखिए इसको कितना होगा, देखिए 55 0। अब मैं जल्दी जल्दी कर देता हूं। और ये कितना हुआ, देखिए इसको कितना हुआ, अरे 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14 और यहाँ कितना आया 1, रिमाइंडर 1 आया। फिर आ जाओ यहाँ, देखो ये यहाँ कितना आया 13 और यहाँ कितना आया 1 आया। यहाँ देखो 6 आया, यहाँ कितना आया 1 आया। यहाँ पे देखो 2 आया और यहाँ पे 2 3 जा 6 और यहाँ पे 0 आ गया। इसको और बढ़ा लेते हैं, देखो इधर
टू वन जा टू, टू वन जा टू, और यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे भी 1 आया। ये कैसे आया, इसको इधर अगर कन्फ्यूजन है तो इसको देख लीजिए। देखिए 2 1 जा 2, ये क्या आया 1, मतलब 1 1 दीजिए। अब देखिए, अब इसमें कुछ भी नहीं करना है, अब यहाँ से इसमें एक ऐसे एरो बनाइए, ठीक है, एक ऐसे एरो बनाइए और इधर लिखिए MSB और इधर लिखिए LSB। इसका फुल फॉर्म होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये क्या होता है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इतना समझ में आया। इधर से इधर को जैसे ही मैं एरो लगाया हूं उसी तरीके आपको बाइनरी लिखना है, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसका बाइनरी क्या आया, 1 1 0 1 1 1 0 0। इसका आंसर कितना हुआ, 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0, ठीक। अब देखिए, अब इसका आंसर कितना हुआ, यहां पे नोट करिए, 1 1 0 1 1 1 0 0, ये इसकी बाइनरी हुई। अब देखिए उत्तर की हम जांच कैसे करते हैं, सबसे पहले उत्तर की जांच कैसे करते हैं ये समझिए। चलिए ये भी समझते हैं। हमारे पास ये क्या है, ये बाइनरी है, ठीक। ये देखिए, ये हमारे पास बाइनरी है। एक सीरीज चलती है, उस सीरीज को आप बिल्कुल से दिलो दिमाग और जहां जहां बैठना है वहां वहां बैठा लीजिए, ठीक है। उस सीरीज से ये सारे आंसर की जांच कर सकते हैं आप। चलिए देखते हैं। देखिए 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 और 2048। ऐसे करते करते आप चाहे जितना बड़ा बाइनरी हो आप लिखते जाइए, ठीक। इसमें देखिए, अब इसमें देखिए, इसको कैसे मैं इससे सॉल्व करूंगा, ध्यान से देखिए। देखिए यही सीरीज को मैं यहां पे लगा देता हूं। देखिए 1 2 4 8 16 32 64 और 128। इतना समझ में है। देखिए अब देखिए, इनको सबको जहां 0 है उसको लीव कर दीजिए और जहां पे 1 1 है उसे आप जोड़ लीजिए, ठीक। वो जहां पे 1 1 है उसे आप जोड़ लीजिए। तो इसको मैं यहां लिख देता हूं। यहां देखिए अच्छे से स्पेस है, 1 1 1 0 1 1। अब यहां से जोड़ना स्टार्ट करेंगे। देखो 0 वाले को हम क्या कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। 0 वाले को क्या कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। 0 वाले को क्या कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। 1 1 वाली डिजिट को हम जोड़ लेंगे। देखिए 128 और 64, तो ये कितना हो गया, देखिए 8 और 4 12, 1 आया, 6 2 8 1 9 और 1 1, ये कितना हुआ 16। अब इनको जोड़िए, देखिए 16 और 4 20 और 8 28 इसमें और जोड़ दीजिए। चलिए देख लेते हैं। 8 2 10 9 2 11 1 12 और ये 2। देख लीजिए आप, इससे क्या इजी तरीका होगा क्या। देखिए 220 आपकी बाइनरी क्या थी, यहां आके देख लीजिए 220, ठीक। वन मोर एग्जाम्पल 2 मिनट आपको मैं समय देता हूं और उसमें आप फाइंड करके मुझे बताइए। 65 डेसिमल नंबर है, इसका आप मुझे बाइनरी निकाल के बताइए। 2 मिनट का सिर्फ टाइम है आपके पास। चलिए 2 मिनट में करिए।
ठीक, आ गया आंसर। अब मैं देखता हूं, ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले ए वाले मेथड से तो आप जो है लगाना सीख गए। एक बार और बता देता हूं, चलिए देख लेते हैं। ये कितना हुआ, देखिए अगर हमको नहीं आता है समझ में तो हम इधर बाहर, हमने बोला है कि बाहर आप कर लीजिए। 2 3 जा 6, 5 आया, 2 2 जा 4, 1 आ गया। मतलब यहाँ पे कितना है 32, यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे आया 1। फिर 2 से करो, देखो ये 16 आया, 0 आया। 2 से करो, मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ। 2 से करो 4 आया, 0 आया। 2 से करो 0 आया। और फिर 2 से करो तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 0। देखिए ये है कितना MSB और ये है LSB। ठीक है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ लिखते हैं तो हमारी बाइनरी क्या निकल के आई, बाइनरी क्या निकल के आई मित्र, 1 0 0 0 0 0 1 और ये। ठीक, चलिए अपना सीरीज लगा के देख लेते हैं। 1 2 4 8 16 32 64 और 128। देखिए हम जानते हैं कि हमारे पास 65 की वैल्यू है तो 128 की क्या ज़रूरत है हमें तो यहीं से हमारा सॉल्व हो जाएगा। देखिए इसको ला के देख लेते हैं। 1 0 0 0 0 0 1। ये देखिए ये डिस्कार्ड हुआ, ये डिस्कार्ड हुआ, ये डिस्कार्ड हुआ, ये डिस्कार्ड हुआ, ये डिस्कार्ड हुआ। ठीक है, बचा क्या 65 और 1। ये देखो 65 और 1 दोनों 64 और 1 मिलके क्या बने 65। ठीक है, एग्जैक्ट समझ में आया, कोई कंफ्यूजन नहीं, आगे बढ़ूं। ठीक, ओके। इसके बाद आप हेडिंग डालिए बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर। बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर, बाइनरी टू डेसिमल। ठीक, एक क्वेश्चन लीजिए, कोई सा क्वेश्चन लीजिए बाइनरी का। ठीक है, बाइनरी के जैसे क्वेश्चन लीजिए 1 0 1 0 1 1। ठीक, और इसको किस में फाइंड करना है हमको, डेसिमल। ठीक है, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, इसको समझते हैं। देखिए इसको पहले बात तो थोड़े से स्पेस में आप इनको सबको लिख लीजिए जैसे मैं लिख रहा हूं, कभी गलती नहीं होगी, नेवर। इसमें आप सम में 2 का मल्टीप्लाई करवा दीजिए, सब में 2 का मल्टीप्लाई करवाए, बीच में सब में प्लस लगा दीजिए। ठीक, इसमें पावर में 0 से शुरू करिए, इनके पावर लगाना 0 1 2 3 4 और 5। समझ में आया? इसको देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, हाँ किसी भी की पावर यदि 0 हो तो उसका आंसर 1 होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये अगर 1 में 1 का कर दूं तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 8 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे कितना है 8 आएगा, यहाँ पे 16 हुआ तो यहाँ पे कितना आएगा 32 हुआ। कैसे देखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। देखिए 2 की पावर 5 है, 2 दुनाई 4 दुनाई 8 दुनाई 16 दुनाई 32। ठीक, देखो 32 सबको जोड़ लीजिए, 32 और 8 40, 40 और 2 42, 42 और 1 43। वाह, ये है 43 का डेसिमल नंबर। इतना समझ में आया? अब चलिए इसका उत्तर की जांच करते हैं कि ये है भी 43 कि नहीं है।
इसके उत्तर के जांच करिए। सॉरी, प्रीवियस में आइए, यहीं पे करते हैं ना। देखिए 1 2 4 8 16 और 32 32 8 32 8 40 40 और 2 42 41 और 42 1 43। देखिए वो 43। समझ में आया? समझ में आया हो तो मैं आगे बढ़ूं। एग्जैक्ट आपको समझ में आया होगा। अगर यदि इतने में भी नहीं समझ में आता है तो प्लीज प्लीज मुझे कमेंट करिए आप कि अभी नहीं समझ में आया, मैं इसको और तोड़ के आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। जब तक आपको मैं समझा नहीं सकता तो मेरे पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। और फिर आपकी एग्जाम बहुत नजदीक है, इसलिए आप मुझे कमेंट करिए कि ये नहीं समझ में आया तो मैं और इसको अच्छे से आपके सामने रिप्रेजेंट कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आता है पॉइंट वाली वैल्यू। यहीं पे मैं आपको पॉइंट वाली वैल्यू भी सिखा देता हूं कि उसको कैसे फाइंड करोगे। ये तो आपने निकाल लिया, पॉइंट वाली वैल्यू भी निकाल लेते हैं ना। चलिए देखते हैं, यहां पे लगाइए 225 ले लीजिए। ठीक, यहां पे नहीं, पहले बाइनरी वाला ही समझिए। सॉरी, इसको अभी रहने दीजिए, बाइनरी वाला समझते हैं। ठीक, बाइनरी वाला समझते हैं पहले। बाइनरी वाला जैसे लिखा है 0.111, इसके प्रीवियस वाले में क्या था, वहां से हम थोड़ा एक्सेस कर लेते हैं। इसके प्रीवियस वाले में था 101011। ठीक, इसके प्रीवियस वाले में था 101011। ये रहा ना क्वेश्चन। ठीक है, इसको हम डेसिमल वाले में निकालते हैं। ठीक, इधर को तो आप जान गए हैं कि 42 होगा, सिंपल सा, जैसे पहले निकाले थे वैसे फिर निकाल लीजिए। इधर वाले को बताना है। देखिए इधर वाले को कैसे निकालेंगे, इसको भी फिर से इसको दूर दूर इधर वाले को लिख लीजिए। लिख लिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कराओ सब में, 2 से मल्टीप्लाई कराओ सब में। ये देखिए करा दिए। सॉरी, देखिए अब वहां पे हम 0 से स्टार्ट किए थे, यहां पे -1 से स्टार्ट करेंगे। -1 -2 और -3। -1 -2 -3। चलो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 1 की पावर इसको मैं क्या नीचे ला सकता हूँ? यस, ला सकता हूँ। तो ये प्लस में हो जाएगी, प्लस 1 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2। देखिए 1 की पावर 2 की पावर 3। अब समझ में आया? अब इसको मैं फिर ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1 की पावर 2 प्लस 1 की पावर 4 प्लस 1 की पावर 8। इसको और आगे ले लेते हैं। देखिए अब इसको सॉल्व करिए। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, यहाँ पे पॉइंट लगाइए, यहाँ पे 0 बढ़ाइए और 2 5 जा 10। ठीक, देखिए यहाँ पे पॉइंट लगाइए, यहाँ पे 0 बढ़ाइए और यहाँ पे 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, तो 2 बच गया है। फिर से 0 लगाइए तो 2 4 5 जा 20। ठीक, यहाँ 2 लिखना मैंने भूल गया क्या, यहाँ पे इसके बगल में 2 है। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे पॉइंट लगाइए, यहाँ पे 0 लगाइए। देखिए 8 1 जा 8, यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे कितना बन गया, फिर से 2 0 हो गया। 8 2 जा 16। ठीक है, मैं 2 अंक तक निकाल लेता हूँ, 3 अंक के निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें आगे 0 लगा लीजिए आप, इसमें आगे 0 लगा लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको आप जोड़िए, 5 और 2 7, 5 और 2 7 और 5 और 2 7 और 1 7 और 1
8, जहाँ पे पॉइंट था आप वहाँ पॉइंट लगा दीजिए। तो आपकी जो बाइनरी बनी वो कितनी बनी? 43.87। क्या आप लोगों को ये समझ में आया? वेरी केयरफुली इसको सॉल्व किया करिए, कभी भी गलती नहीं होगी। अगर आपको कोई गलती होती है, और भी इसके तरीके मैं आपको बता सकता हूं, यहां डायरेक्ट आप प्लस करके डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप लोग, डेसिमल नंबर इनटू ऑक्टल नंबर। डेसिमल नंबर इनटू ऑक्टल नंबर। डेसिमल नंबर इनटू ऑक्टल नंबर। ठीक, ये हेडिंग डाल लिए। चलिए अब मैं लेता हूं 124। पहला क्वेश्चन 124, ये क्या है? देखिए डेसिमल है और हमको निकालना क्या है? ऑक्टल। हमको क्या निकालना है? ऑक्टल। ध्यान रखिएगा। तो इसका बेस कितना था? 8 था। ठीक है। हाँ, अब मैं यहाँ पे आप अभी इसके पहले जो मैंने सस्पेंस रखा था वो यहाँ पे आपके सामने क्लेरिफाई कर देता हूँ कि देखिए, कभी भी 10 से ना तो डिवाइड हो रहा है और ना ही मल्टीप्लाई हो रहा है। यदि बाइनरी है तो 2 से डिवाइड हो रहा है और 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और फिर यदि ऑक्टल है तो 8 से डिवाइड होगा और 8 से ही मल्टीप्लाई होगा। तो अगर कभी भी एग्ज़ाम में आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो तो आप ये मेरी बात को ज़रूर याद कर लीजिएगा कि सर यही बोल रहे थे कि ना तो 10 से कभी भी डिवाइड होता है और ना ही 10 से मल्टीप्लाई होता है। ठीक, अब मैं आगे बढ़ूं। देखिए, अब इसको जैसे मुझे निकालना है ऑक्टल, तो फिर मैं क्या करूंगा? फिर से वही प्रोसेस, सेम टू सेम, ना कुछ सोचना है ना कुछ। देखिए ये 2 लाइनें खींचिए, ये लाइनें मैंने खींच लिया और 124 को बीच में रखा। देखिए 8 से मुझे इसको डिवाइड करना है। जब मुझे 8 से डिवाइड करना है तो ये देखिए कितनी बार में जाएगा। अगर आपको नहीं आता तो फिर से इधर आप बाहर लिख लीजिए इसको 124, और यहाँ देखिए 8 1 जा 8, यहाँ 4 आया और यहाँ पे ये 4 आया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे देखिए 8 5 जा 40 होगा, 8 45, यहाँ पे 4 आया। तो ये देखिए 15 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। उसी तरीके फिर से आइए 8 1 जा और यहाँ पे कितना आएगा? 4। 8 1 जा 8 और यहाँ पे कितना आएगा? 7। ठीक, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? इसका आंसर बन जाएगा 174। समझ में आया कि नहीं आया? इसके बाद अगला देखते हैं कि इसमें एक और क्वेश्चन बता दूं। एक और क्वेश्चन बता दूं, मोस्ट वेलकम। लिखिए, दूसरा क्वेश्चन लिखिए। लिखिए 1212 डेसिमल टू ऑक्टल। ठीक, चलिए इसका कर लेते हैं, जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। 1212 ऑक्टल। देखिए इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा? 151, और यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे आएगा 4। इसके बाद नेक्स्ट 8 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 8 1 के 8 और 7 और 1 मीन्स ये कितना आ जाएगा? इसमें आएगा लगभग 18, ऐसे करके कुछ आएगा। और देखिए यहाँ पे आएगा 7।
फिर 8 से डिवाइड करोगे तो 8 बार 2 बार जाएगा, 8 दूनाई 16, और यहाँ पे कितना आएगा 8 दूनाई 16, और यहाँ पे भी तो 2 आया। देखिए यहाँ से क्या है MSB टू LSB, MSB टू LSB, LSB, ठीक है। यहाँ लिखिए 2 2 7 4, ये आ गया इसका आंसर। अच्छा, इसके प्रीवियस वाली क्लास में मैंने MSB टू LSB नहीं बताया था क्या, ध्यान रखिएगा, MSB टू LSB, ठीक। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद पॉइंट वाले इसमें बताते हैं। तो एक लेते हैं छोटा सा, 124 था, इसमें लगा लेते हैं पॉइंट वाली, जैसे मैंने लिखा 50, ठीक है। ये क्या है, ये डेसिमल है, इसको ऑक्टल में कन्वर्जन करना है। देखिए ध्यान रखिएगा, इतना अभी अभी इसके पहले मैंने बता चुका हूँ, इसका कितना आया था 174, तो इसका तो सेम वे है, अब निकालना इसको है, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, इसको 50 रखिए ऐसे, देखिए जिस तरीके मैं बता रहा हूँ सिर्फ इसी तरीके इसको फाइंड करना। इसमें अब मैंने कहा था कि 8 से ही डिवाइड होगा और 8 से ही मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट, इसको 8 से क्या करना है, अब की बार मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखिए 8 0 0 और 8 5 जा 40, ये देखो थोड़ा थोड़ा मैं दूर दूर लिख दिया। अरे ये तो बहुत ईजी है, ये तो एक ही बार में चला गया जी। यहाँ देखिए, यहाँ 0 0 आ गया, यहाँ 0 0 आ गया, जब 8 से फिर करोगे ये क्या हुआ, देखो 0 0 हो गया, और इसको इस साइड से ऐसे लिखना है, और आप 2 या 3 डिजिट तक बस निकाल लीजिए, आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। इसमें देखिए इसका कितना हो गया, इधर होगा क्या MSB और इधर होगा क्या LSB। देखिए ये कितना आया 4.40 बन जाएगा, यहाँ आके लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए, इसमें जोड़ दीजिए 0.40, ये ऑक्टल, पॉइंट वाला ऑक्टल फाइंड हो गया। अब बताइए क्या इससे भी सिंपल होगा क्या, इससे भी सिंपल कोई प्रोसीजर है? चलिए आगे, नेक्स्ट। अब ऑक्टल में क्या बचा, ऑक्टल में बचा कि कोई ऑक्टल नंबर दिया हो उसका डेसिमल फाइंड करो, तो हेडिंग डालिए ऑक्टल टू डेसिमल, कोई छूटने ना पाए, एक भी लाइन छूटने ना पाए, जितने कन्वर्जन बनते हैं सब पढ़िए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसका आंसर फाइंड करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए 101014, ये क्या है, यहां पे क्या है, मैंने ऑक्टल कहा और यहां पे क्या कहा डेसिमल, ठीक ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, वही प्रोसेस, इसको थोड़ा दूर दूर लिखिए, इसको थोड़ा दूर दूर लिखिए, यहाँ 0 लगाइए, यहाँ 1 लगाइए, ठीक है। और देखिए यहाँ कलर चेंज करके लिखता हूँ, यहाँ देखिए 8 लगाइए, यहाँ लिखिए 8 लगाइए, यहाँ 8 लगाइए, यहाँ 8 लगाइए, प्लस लगाइए, प्लस लगाइए, प्लस लगाइए, 0 लगाइए, 1 लगाइए, 2 लगाइए, 3 लगाइए। इससे सिंपल होगा क्या, अरे बस आ गया। ये देखिए इसका किसी का पावर 0 मीन्स 1, 8 की पावर 0 मीन्स 1, 4, ठीक। यहां आया 8, यहां आया 0, किसी भी वैल्यू को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा 0। यहां कितना आएगा, देखिए 8 8 जा कितना होता है 64, और फिर 8 से इसी में गुणा करो, 8 चौक 32, 3 आया, 8 छंग 48, 3 51, मतलब 512, 8 छंग 48, 3 51, 512। देखिए 512 और 8 560, 560 और 4 564, कितना आया 564 डेसिमल में वैल्यू आ गई, कितना आई
564 कहीं पे हो रहा है गलत। ठीक है, कहीं पे हो रहा है गलत। एक बार आप इसको करिए चेक, क्योंकि 564 नहीं, ये हुआ है 524। कहा ना कि कहीं पे हो रहा है गलत, इसलिए आप इसको चेक करिए। यहां है कितना, 524। देखते ही आंसर पता चल गया कि क्या सही है और क्या गलत है। देखिए यहां हमने जोड़ रहा, कितना जोड़ रहे हैं, इसको क्या जोड़ रहे हैं, 552 जोड़ रहे थे, है कितना 512, 8 कितना होगा 20, 20 4 24। ठीक, नेक्स्ट लीजिए। अब इसमें जो है मैं अगला कन्वर्जन आप लोगों को बताता हूं। वन मोर एग्जाम्पल लिखिए। 2016 ऑक्टल टू डेसिमल। चलिए फाइंड करिए, तुरंत फाइंड करिए। फिर वही प्रोसेस 6102, यहां लिखिए 8 8 8 और 8, सब में प्लस लगाइए, लगाइए। यहां लिखिए 0, यहां लिखिए 1, यहां लिखिए 2, यहां लिखिए 3। आ जाइए, यहां पे आया 6, यहां पे कितना आया 8, यहां पे कितना आया 0, यहां पे कितना आया, फिर से 8 की पावर कितना है, 8 की पावर 3 है तो कितना आएगा 512, और इसको 2 से गुणा करिए, 2 दूनाई 4, 2 1 2 और 2 पंचे 10, 1024 में 8 जोड़िए, 1024 में 8 जोड़ेंगे तो 1032 में जब 6 जोड़ेंगे 1038। ठीक, कितना आया 1038, बिल्कुल करेक्ट 1038। अब देखिए इसके बाद अगला कन्वर्जन आएगा जो ऑक्टल नंबर सिस्टम टू बाइनरी नंबर सिस्टम होगा, वो मैं इसके आगे कल नेक्स्ट पार्ट लेके आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। ओके, थैंक यू। अगर आपको ये मेरा वीडियो और मेरा तरीका पढ़ाने का अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। ओके, थैंक यू।